छठा चैप्टर है फिजिक्स 9th मादे की मैकेनिकल खसूसियात। इस चैप्टर में हमने ये 3 चीज़ें पढ़नी है। फोर्स लगाने से ठोस या में बिगाड़ पैदा होता है, डेंसिटी, प्रेशर। अब बिगाड़ जो है वो क्या होती है, उसकी डेफिनेशन ये किसी शय पर बैरूनी फोर्स है तो उसका साइज तब्दील हो जाता है, तो यहाँ तक। और इसकी मिसाल क्या है, बस में कोई रबड़ खींचते वो वापस आ जाता है तो वो उसका बढ़ाव हो जाएगा, यानी कि यहाँ तक ये बिगाड़ और उसकी एग्जाम्पल है। इसी तरह ये भी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल डेफिनेशन इलास्टिक या इलास्टिसिटी, लचक या लचकदार। तो अगर किसी शय पर से बिगाड़ पैदा करने वाली फोर्स डालने के बाद अपने असल सही शक्ल में तो ऐसी शय को लचकदार कहते हैं। मादे की ये खसूसियत इलास्टिसिटी, लचक कहलाती है। ये कई दफ़ा इम्तिहान में लचक या इलास्टिसिटी की डेफिनेशन आई है। अब जो है ना इलास्टिक लिमिट या लचक की हद, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। ज़्यादातर मटेरियल किसी हद तक, खास हद तक ही लचकदार जिसे उनकी लचक की हद का है। लचक की हद से आगे अगर फोर्स लगाएं तो उसमें मुस्तकिल तब्दीली, यानी कि वो टूट जाएगी चीज़। आगे हुक का कानून, ये भी इम्पोर्टेंट है। अगर किसी स्प्रिंग पर दबाव बढ़ाया, स्प्रिंग पर बढ़ाओ, ये सुकड़ाव के लिए फोर्स एफ लगाइए तो इसमें पैदा होने वाला फैलाव सुकड़ाव जो है एक्स की हद के अंदर डायरेक्ट रास मुतनासिब होता है फोर्स के। तो यही उसने लिखा एफ प्रोपोर्शनल एक्स, यानी कि एफ बराबर है केस के बराबर एफ बट एक्स। यहाँ तक इसकी डेफिनेशन, ये के जो है इसकी भी डेफिनेशन अलहदा भी आ जाती है कि ये इसमें, यानी कि ये जो एफ इज इक्वल टू के एक्स था ना, उसमें ये के जो क्या है, के इज इक्वल टू एफ बट एक्स, तो उस को तनासब को स्प्रिंग कांस्टेंट, और इस में ये स्प्रिंग की सख्ती की को मैच करता है। ये इसका यूनिट भी न्यूटन पर मीटर। डेंसिटी की तारीफ, किसी मादे की डेंसिटी की यूनिट वॉल्यूम के मास के बराबर होती है। डेंसिटी बराबर है मास बटा हुजम, इसका यूनिट भी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये डेंसिटी का एस से यूनिट थोड़ा सा कटा किलोग्राम पर मीटर क्यूब -10, यानी कि ऐसे लिखने किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये एक छोटा यूनिट होता है, ये GCM यानी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, दोनों ठीक है। यानी कि बड़ी चीज के लिए किलोग्राम पर मीटर क्यूब और छोटी के लिए ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये जो मिसाल चाहिए ये इम्पोर्टेंट इस वजह से है कि आखिर पर, यानी कि इसका आंसर जो है ना वो तो मास ओवर वॉल्यूम यानी कि डेंसिटी हमने मालूम करनी, क्योंकि ये ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में। आखिर पर अगर इसको किलोग्राम पर मीटर क्यूब में वो जवाब कहता है तो फिर इसको 1000 पे डिवाइड करना और 100 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करना, फिर आपका आंसर 7800 किलोग्राम पर मीटर क्यूब आएगा। प्रेशर की डेफिनेशन बिल्कुल इम्पोर्टेंट है और छोटी सी है। ये देखिए प्रेशर की विषय की यूनिट रकबा पर अमूदन लगने वाली फोर्स, इसकी इक्वेशन T इज इक्वल टू एफ ओवर ए, और इसकी यूनिट जो है सिस्टम इंटरनेशनल में इसका यूनिट क्या, न्यूटन पर मीटर, यानी कि एफ से न्यूटन, ए से पर मीटर, और उसको पास्कल भी कहते हैं। रोजमर्रा जिंदगी में मिसाल है, ये चाकू, ये छुरी, उसका एक कोना तेज होता है तो इस वजह से वो प्रेशर डालते हैं तो वो चीज़ कट जाती है। इसी तरह एक और मिसाल ये आगे छोटे क्वेश्चन में भी आ सकता है कि हाथी जैसे जो जानवर है ना, उनके पैर चौड़े क्यों होते हैं, ताकि उन पर प्रेशर कम हो जाएगा ना, उनकी सारी हड्डियां टूट जाएंगी। ये अलग सवाल भी है। आगे मायात में प्रेशर, मायात के अंदर प्रेशर, ये लॉन्ग में भी आ सकता है, शॉर्ट में। एक तो ये कानून है कि तमाम सीमितों में प्रेशर मायात मसावी तौर पर, दूसरा गहराई के साथ भी। अगर यहाँ से शुरू करें ना, यानी कि माया, कोई बर्तन है उसमें माया है तो उसमें H गहराई पड़ रही है, तो ये सारा जो V वॉल्यूम जो होता है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, लंबाई चौड़ाई जो है वो एरिया बन जाएगी, इसलिए लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। और डेंसिटी रो होती है, और मास अगर तो M बराबर है रो भी, जैसे रो असल में तो ये डेंसिटी होता है ना मास ओवर वॉल्यूम, उसको आगे M इज इक्वल टू रो वी, रो जो है डेंसिटी है, V जो है वॉल्यूम AH। अब यहाँ पर ये जो M की वैल्यू आ गई ना A रो AH, तो F बराबर है M या mg, दोनों के इक्वल होता है, तो हम M की वैल्यू दोबारा रो AH आगे G। अब प्रेशर क्या होता है F ओवर A, यानी कि फोर्स पर यूनिट एरिया, ये F की वैल्यू रो AHG और नीचे A से A काट जाएगा, तो प्रेशर बराबर ये रो GH। रो का मतलब यानी कि ऐसे करके उल्टा सा P डालना होता है, इसको डेंसिटी। अब ये देखें कि प्रेशर जो है जब मायात में है तो एक ये इसकी डेंसिटी और दूसरा इसकी ये जो गहराई है H डेप्थ। तो इस वजह से अगर ये भी सवाल है ना, मायात में प्रेशर किन दो चीज़ों पर डिपेंड करता है, ये मुनसिर है, तो एक प्रेशर और दूसरा उसकी डेंसिटी पर। ये एग्जाम्पल 6.2 है, इसमें सिर्फ मैंने कहा कि ये जो 76 सेंटीमीटर होते हैं ना, बस इनको जब हाइट यानी कि P बराबर रो GH फार्मूला लगाना 76, क्योंकि दूसरा किलोग्राम पर मीटर क्यूब दे, तो इसको भी सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर लेना।
फ़िज़ाई प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एक तो इसमें ये जो है ना बाद वक़्त फ़िज़ा क्या है उसकी डेफ़िनेशन भी ज़मीन हवा की एक तह में लिपटी जिसे हम फ़िज़ा कहते हैं। अब यहाँ पर वहाँ से फ़िज़ाई प्रेशर की तरफ फ़िज़ा ज़मीन की सतह पर और उस पर मौजूद हर शय पर जैसे ये प्रेशर फ़िज़ाई प्रेशर कहलाता है। सतह समंदर पर जो है यानी कि हर कहीं ये प्रेशर डिफरेंट होता है। तो सतह समंदर पर फ़िज़ाई प्रेशर की कीमत ये 1.013 क्रॉस 10 की पावर 5 पास्कल यानी कि ये भी इम्पोर्टेंट है और ये एमसीक्यूज वगैरह में आ सकता है कि 1 सेंटीमीटर एरिया जो है 1 किलोग्राम 10 का प्रेशर किसके बराबर होगा। ये बुलंदी के साथ फ़िज़ाई प्रेशर में तब्दीली, जैसे मायात असल में गहराई के अंदर प्रेशर कम या ज़्यादा यानी कि उस पर डिपेंड करता है। तो इसी तरह यानी कि अगर गहराई एच पर माया का प्रेशर ही हमारे पर फार्मूला है पी बराबर रो जी। तो उसने कहा कि फ़िज़ा की गैसें भी फ्लूइड्स होती हैं यानी कि ये भी एक किस्म की लिक्विड है। तो इसलिए जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तो फ़िज़ाई प्रेशर कम हो जाता है और करीबन 5 किलोमीटर की बुलंदी पर ये 55 पास्कल और 30 किलोमीटर की बुलंदी पर 1 किलो पास्कल रह जाता है। ये पास्कल का कानून इसकी डेफिनेशन इधर है, ये अगले पेज पे यानी कि ये वेरी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल आसान से। जब किसी बंद चीज़ में बंद फ्लूइड के एक नुक्ता पर प्रेशर न तो ये फ्लूइड के हर हिस्से में बराबर तौर पर ये पास्कल का कानून है। और हाइड्रोलिक सिस्टम की टेक्नोलॉजी की बुनियाद पास्कल का कानून है। उसके अहम कवायद ये दो लिखने हैं, यानी कि एक तो मायात मुहैया की गई एनर्जी को जज़ब नहीं करते, इस वजह से ये पूरी की पूरी एनर्जी ट्रांसफ़र होती है। दूसरा ये बहुत भारी वज़न को हरकत देने के काबिल। अब इसकी एग्जाम्पल भी मुफीद है, हाइड्रोलिक प्रेस सर्विस स्टेशन पर कार लिफ्ट और गाड़ियों की। और इसके अलावा ये जो पीछे 134 पे पेज में ना तो ये एमसीक्यूज में कोई दे सकता है इस तरह का लाजमन एक अद्दा ना एमसीक्यू दे देता है। बच्चों ने आखिर मशक में से करना होती है ईजी, यानी कि वो फर्ज करो ज़मीन का मरकज उसका प्रेशर पूछ लेता है एमसीक्यू में, तो 2 क्रॉस 10 की पावर 11 पास्कल। ये हाइड्रोलिक प्रेस में ना कभी कभी लॉन्ग में वो नोट दे देता है इस पर। उसमें ख़ास तौर पर ये जो छोटा पिस्टन है ये बड़ा पिस्टन है, बड़े पिस्टन पर जो फोर्स छोटे पिस्टन यानी कि उधर थोड़ी सी ब्रेक लगाते हैं तो सारी गाड़ी रोक जाती है। तो उसका ये फार्मूला जो है ना प्रूव करना है, F2 इज इक्वल टू F1/A1 A2। A1 छोटा पिस्टन है और A2 जो है वो बड़े पिस्टन का है, यानी कि छोटी चीज़ को दबाते हैं तो बड़ी चीज़ पर उतनी ही फोर्स लग जाती है। ये पहला जो है एक तार का वजन W लटकाया गया, अगर तार का डायमीटर पहले से आधा रह जाता है तो उसकी लंबाई में कितना इजाफा होगा 4 गुना, क्योंकि वो D/2R होता है, इस वजह से वो ऊपर जाकर स्क्वायर हो जाएगा, डबल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो तीसरा जो है 2 और 3 मुरबा मीटर एरिया की दो दाती प्लेट एक माया के अंदर जितनी गहराई में दोनों प्लेटों पर प्रेशर बराबर होगा, यानी कि गहराई सेम है तो 1:1। आगे छठा जो है हाइड्रोलिक प्रेस के असूल की बुनियाद किस पर, पास्कल का कानून है। जब किसी स्प्रिंग को दबाए, किसी चीज़ को भी दबाया स्प्रिंग या रबर, तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी होती है। इसमें फिजा एक मुस्ततिली सतह पर कितनी वो है, मुस्ततिल की लंबाई 50 सेंटीमीटर और चौड़ाई 40 सेंटीमीटर है, जबकि फिजाई प्रेशर 100 किलो पास्कल है। तो इसमें 500 किलो न्यूटन जो है ना ये आपका यानी कि प्रेशर लगेगा, फोर्स सॉरी होगी। ये मुख्तसर सवालात जो है, हाथी जैसी भारी भरकम जानवरों के पैरों का रकबा ज़्यादा क्यों होता है, ये सफ़ा नंबर 129 पर मैंने निशान लगा दिया, यानी कि उसमें फिर वो जो रकबा जो है वो उनका चूंकि जिसामत ज़्यादा होती है, अगर पाँव बड़े ना हो तो उनकी हड्डियाँ सारी टूट जाएंगी। ये पेज नंबर 129 पे आखिरी चौथा पॉइंट जो है, यानी कि अगर उनके एरिया बड़ा होने की वजह से प्रेशर वरना हड्डियाँ बर्दाश्त नहीं करेगा। आगे तीसरा सवाल जो है, कंकरियों पर चलना, नंगे पाँव चलना तकलीफ, क्योंकि कंटैक्ट एरिया कम हो जाता है, यानी कि वो जो कंकरियाँ चुभती है ना तो उनका एरिया चूंकि तेज़ होती है कंटैक्ट, जिससे प्रेशर बढ़ जाता है और चलना मुश्किल हो जाता है। तो ये चूंकि हमारा प्रेशर का फार्मूला भी F/A, यानी कि डिवाइड करने वाली चीज़ कम हो जाए तो वो प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा। आगे पास्कल का कानून, पास्कल की कोई ये सफ़ा नंबर 135 पर, यानी कि पास्कल का कानून यानी कि फ्लूइड जो है वो ये माया जो है वो तमाम सिम्टम मसावी तौर पर प्रेशर मुंतकिल करते हैं। तो उसके साथ ही इसके यानी कि ये जो है सफ़ा नंबर 135 पर ये पास्कल का कानून और ये इसके हाइड्रोलिक प्रेस वाली जो है ना एग्जाम्पल इसकी देनी है, तो फिर यानी कि ये सारा लिखना पड़ेगा, फिर इसका यानी कि वो अतलाक या दूसरी कोई अतलाक जो है वो एक आ जाएगा। आगे जो है हुक का कानून क्या है, हुक का कानून जो है
वो तो पहले है, यानी कि जो बिगाड़ होता है वो क्या होता है, राह तनासब होता है उसमें, जितना उसके ऊपर फोर्स लगाई जाती है। ये सफ़ा नंबर 124 पर ये पहले ही, यानी कि शुरू में ही हमने लिख दिया था। आगे असल में उसने एक जो बात कही है ना कि अगर पास्कल के कानून सॉरी, अगर क्या कोई शय लचक या से ऊपर लचकदार रह सकती है? नहीं रह सकती। उसकी वजह ये है कि अगर अ, उसमें ज़्यादा फोर्स लगाएंगे तो वो टूट जाएगी या उसमें मुश्किल बिगाड़ पैदा हो जाएगा। आगे फोर्स और प्रेशर में फ़र्क, ये फोर्स जो है किस जिस्म की हरकत हालत या सिमत तब्दील करती है। इस तरह प्रेशर जो है वो सफ़ा नंबर 128 पे यूनिट एरिया पर अमूदन लगाएगी फोर्स। इसका यूनिट न्यूटन होता है, इसका यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। ये फोर्स जो है वेक्टर मिकदार है और ये स्केलर मिकदार है। तो यानी कि बस इतना सा इसका बताना है, यानी कि प्रेशर की तारीफ फोर इकाई रकबा पर लगाई यानी मुदन फोर्स, और फोर्स की इसका यूनिट और इसकी मिकदार। आगे जो है ना ये इम्पोर्टेंट है, वैसे छोटा सा सवाल है कि माया के प्रेशर और माया की गहराई के दरमियान क्या ताल्लुक है। क्योंकि मायान में प्रेशर जो होता है उसका फार्मूला P बराबर है रो जी एच, तो ये एच यानी कि मल्टीप्लाई हो रही है, ज़्यादा प्रेशर होगा, ज़्यादा गहराई पर प्रेशर भी ज़्यादा होगा। लेकिन अगर कम गहराई होगी तो प्रेशर भी कम, यानी कि उसके रास्त मुतनासिब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये 10वां गाड़ियों के हाइड्रोलिक ब्रेक को सिस्टम में इस्तेमाल होने वाला बुनियादी असूल है पास्कल का कानून, यानी कि वो थोड़े पिस्टन पर दबाव डालते हैं तो बड़ी गाड़ी ऊपर उठाई जाती है। ये तामीरी फिक्री सवाल बाद का ना सिर्फ एक एक जुमला होता है। मसलन दूसरा है ना, स्प्रिंग लोहे की वजह स्टील से, बस स्टील की इलास्टिसिटी लचक ज्यादा होती है। इस तरह ये पांचवा सवाल जो है इसकी कोई एक मिसाल नहीं है। हाइड्रोलिक कार लिफ्ट भी दे सकते हैं, ब्रेकें भी दे सकते हैं, हाइड्रोलिक ब्रेक जो है। इस तरह छठे सवाल में बैरोमीटर के मरकरी कॉलम के ऊपर कुछ हवा रहे तो कलम तो ऊंचाई पर क्या है, मरकरी कॉलम छोटा हो जाएगा। इसी तरह ये एक और छोटा सा सवाल है आठवां, एक सादा बैरोमीटर के लिए इस्तेमाल शीशे की ट्यूब का सिरा अच्छी तरह बांध नहीं तो कुछ हुआ उसमें क्या होगा, एक तो माया बैरोमीटर से बाहर निकल सकते हैं और दूसरा मरकरी कॉलम की बुलंदी भी कम हो सकती है। ये तफसीली सवाल में पास्कल का कानून, इसकी अतलाकात और ये हिसाबी सवाल में दूसरा और चौथा, ये छोटे छोटे हैं लेकिन ये वेरी इंपॉर्टेंट है।